जिनकी राशि या तो कर्क है या जिनका लग्न जो है कर्क है, उन दोनों ही लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है देखना, क्योंकि इस वर्ष आपकी राशि के ठीक जो है 8वें स्थान में अपने मूल त्रिकोण के स्थान में शनि की ढैया अर्थात शनि की जो है मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश होने जा रहा है। शनि की ढैया को सुन करके आप डरिए मत, क्योंकि ये शनि आपको कई प्रकार के आकस्मिक जो है धन का लाभ भी कराने वाला है। दूसरा एक अच्छा चीज होने जा रहा है वो ये है कि आपके भाग्य स्थान से कर्म के स्थान में, यानी कि जो आपका लक था, जो भाग्य था, जो भाग्य फलवती नहीं हो पाया था, जिस भाग्य का जिस लक का आपको लाभ नहीं मिल पाया था, वह लाभ दिलाने के लिए देवगुरु बृहस्पति कर्म स्थान में अर्थात केंद्र में जो है वह अपने मित्र की राशि मेष राशि में दिनांक 20 अप्रैल 2023 को प्रवेश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से व्यापार का, धन का, मान सम्मान का, धर्म का और धार्मिक यात्राओं का, कार्यभार को कम करने का, प्रमोशन का, इत्यादि इत्यादि चीज़ों का कारक जो है देवगुरु बृहस्पति शुभग्रह होकर के अपने मित्र के साथ शुभता प्रदान करते हुए उनके घर में प्रवेश करना, यानी कि आपके करियर में चार चांद लगाने की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। इसमें एक विषय है कि 20 अप्रैल 2023 से लेकर के और 28 अक्टूबर 2024 तक, चूंकि आपके कर्म स्थान में पहले से ही राहु यानी कि मेष राशि में विराजित हैं, तो राहु और गुरु जब एक साथ होते हैं तो आप सबको पता है कि गुरु चांडाल योग बनता है। तो इस गुरु चांडाल योग से भी आपको बिल्कुल भी तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि जब भी मैं आपको बार बार ये चीज़ को बताता हूँ कि यदि उस स्थान का स्वामी स्थानेश जो है उस ग्रह का यानी कि यदि गुरु का मित्र हो, तो गुरु चांडाल योग में राहु चूंकि छाया ग्रह है, उसका केवल मात्र अस्तित्व भर ही है, किंतु उसकी उपस्थिति 100% नहीं है, यानी कि छाया ग्रह, तो वह उतना फलकारक नहीं होता। इसलिए आपको गुरु चांडाल योग से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता तो नहीं है, किंतु सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा चीज, अब इसमें चूंकि गुरु चांडाल योग के साथ साथ में राहु जो है आपकी राशि यानी कि आपकी जो है भाग्य स्थान में कर्म स्थान से फिर भाग्य स्थान की ओर 28 अक्टूबर को रुख करेंगे अर्थात प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको 28 अक्टूबर से लेकर के और इस पूरे महीने वर्ष के अंतिम वो जो है 3 माह विशेष करके अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने तक जो है आपको विशेष रूप से अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए कर्ज बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, या किसी दूसरे के कहने या बहकावे में आपको निर्णय नहीं लेना है। यदि आप ऐसा कोई व्यापार करते जिसको आप प्रोडक्शन जिसका करते हैं, निर्माण करते हैं, अपने कंपनी में फैक्ट्री में निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के कार्यों में यह बृहस्पति विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होंगे। तो इस प्रकार का जो भी काम होगा, जो भी आपका व्यापार होगा, बिजनेस होगा, उसमें लाभप्रद है। नौकरी में अच्छा प्रमोशन और बड़ी कंपनी अर्थात जो वैदेशिक जो कंपनी है, विदेशी जो कंपनी है, उस कंपनी में आपको जो है अच्छे अवसर देने का यह योग बन रहा है। और इसके साथ साथ में माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है। शनि की ढैया है, इस नाते आपके जो है स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है, किंतु कोई बहुत बड़ा मार्केट इत्यादि चीज़ों की जैसे स्थितियां बनती हैं उस प्रकार की नहीं। हाँ, अगर यदि आपके घर के दक्षिण या पश्चिम नैऋत्य कोण में यदि आपने गलती से भी या शनि की ढैया जिस भी व्यक्ति की होती है, क्योंकि इस वर्ष जो है शनि की ढैया कर्क राशि और इसके साथ साथ में वृश्चिक राशि वालों को भी यह जो है शनि की ढैया रहेगी, तो कर्क और वृश्चिक राशि वालों को विशेष करके यदि उनके घर के दक्षिण पश्चिम में यदि कोई चैम्बर है या गंदा पानी वहाँ रुक रहा है, तो वह वास्तु के अनुसार दक्षिण पश्चिम का भाग जब प्रभावित होगा तो शनि जो है अशुभ ग्रह
के रूप में उनकी अशुभता प्रबल हो जाती है, अर्थात न्यायालयीन प्रकरण का होना, वाद विवाद का होना, व्यापारिक जो है छिद्रान्वेषण का होना, व्यापार में रुकावट का आना, बार बार यात्राओं का होना, निरर्थक जो है निवेश की ओर ध्यान का आकर्षित होना और उसमें नुकसान का होना आदि आदि चीज़ें जो है होती हैं। तो यदि इस प्रकार की स्थिति आपके घर में दक्षिण पश्चिम में है तो उसको आपको जो है थोड़ी बहुत सुधार लेने की आवश्यकता होगी, या तो उसको बंद कर दें, कोई दूसरा विकल्प ढूंढें, या इसके अलावा वहाँ पर जो है शुद्ध पानी का एक ओवर टैंक आपको जो है रखना चाहिए। अब इसके पश्चात अब आपको विशेष रूप से उपाय क्या करना चाहिए। उपाय जो है कर्क राशि वालों को, अगर यदि वह प्रतिदिन भगवान शिव का वह दूध जल से या गंगा जल मिश्रित केवल शुद्धोदक जल से यदि वह अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। शशि शेखर अर्थात जो भगवान शिव का फोटो ऐसा हो जिसमें उनके जो है यहाँ पर अर्धचंद्र जो है विराजित हो, इस प्रकार की एक जो है प्रतिमा या फोटो आप घर में रख करके, और उसके बाद से ओम ह्रौम जूम सः यह 3 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र है, या इसके अलावा ओम ह्रौम जूम सः भूर्भुवः स्वः ओम ह्रौम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः, इस प्रकार का भी मंत्र का जप कर सकते हैं। या तीसरा ओम ह्रौम जूम सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमावृतात् भूर्भुवः स्वरोम जूम सः ह्रौम ओम। चूँकि यह मंत्र प्रचलन में है इसलिए मुझे इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप इस तीनों में से कोई भी एक मंत्र जो मृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय है या साधारण मृत्युंजय मंत्र है, इन तीनों ही मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का पाठ करते हुए भगवान शिव का यदि आप गंगा जल और शुद्ध जल यानी कि जो पेयजल होता है उस पेयजल को आप जो है मिला करके यदि आप अभिषेक करते हैं तो इस प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। तीसरा इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण विषय शनि के ढैया वालों के लिए हनुमान जी की उपासना। अगर यदि आप हनुमान जी को उनके सुंदरकांड का पाठ करते हुए उनको लाल कपड़े का आसन लगा करके और उनको दक्षिण की तरफ मुख करके उनको विराजित करते हैं और उनकी यदि आप पूजा अर्चना करते हैं देसी घी का दीपक जला करके, तो भी आपको इस प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। शनि के ढैया से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य जो है रुकावट या जो भी कार्य होते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, परिवार को लेकर के, व्यापार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, मांगलिक कार्यों में आ रही बाधा को लेकर के, तो उससे जो है आपको राहत मिलेगी।